नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आरबी मैथ पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास 6। आज जो हमारा पार्ट 6 होने वाला है उसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ और इन्हें हम डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाएंगे इन क्वेश्चनों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 24 है। कितना? लासा मासा का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। अंतर भी हमें दिया हुआ है। कितना अंतर दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है हमारा 2। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या पूछ रहा है तो जब हमें ऑप्शन देखेंगे ऐसी ये कंडीशन अगर हम लागू हो रही हो तो हम ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन देखेंगे कि अंतर हमारा 2 है तो हम पहले अंतर देखेंगे। तो 8 और 6 का भी 2 होता है। 8 10 2 4 2 6 4 का भी 2। तो सेम अंतर तो सेम मिल गया, सारी संख्याओं में 2 है। लेकिन लासा और मासा का गुणनफल 24 है। तो 8 और ऑप्शन देखेंगे तो ऐसे ऑप्शन पहले देखेंगे जिनका जो गुणनफल जो मासा होगा लासा होगा वो क्या होगा। 8 और 6 का जो लासा होता है वो कितना होता है? 8 और 6 का जो लासा होता है वो होता है 24। तो यहाँ पर लासा और मासा का पूछ रहा है, यहाँ पर तो एलसीएम लासा ही 24 हो गया तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो जाएगा। 8 और 10 का एलसीएम होता है वो कितना होता है? वो होता है 40, तो ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमने देखा 2 और 4, 2 और 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 4 और एचसीएफ होता है वो होता है 2 से 4 दूनी 8, तो ये तो 8 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन 1 बचा, चौथा ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। वो कैसे होगा? मैंने टिक क्यों किया? टिक इसलिए किया कि जब 3 हमारे है नहीं तो चौथा तो ऑलरेडी होगा। चलो निकालते हैं। 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? 12। और जो एचसीएफ होता है मैंने बताया है एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे तो 2 गुणा 3 ये होता है 4, 2 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना निकल के आया? 2। और जो एलसीएम निकालेंगे तो 3 गुणा 2 6 दूनी 12। कितना? 12। 12 गुणा 2 बराबर होगा 24। तो जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है वो हमारा क्या दिया हुआ है? 24। तो चौथा ही हमारा क्या होगा? आंसर। ये हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत छोटे नंबर है, डायरेक्ट देख के हम कर सकते हैं। इसका एलसीएम 24 होगा, इसका एलसीएम 40 होगा, इसका एलसीएम 4 होगा। ठीक है, और जो एचसीएफ होंगे इसका एलसीएम 24 होगा, 24 दूनी 48। इसका एचसीएफ होगा एलसीएम होगा 40, 40 दूनी 80। इसका 4 होगा, 4 दूनी 8, तो एक भी 24 है, इसका 24 है, तो यही क्या होगा? आंसर होगा। समझ पा रहे हैं ना? ऑप्शन से ऐसे करेंगे इन क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं, फिर उसे उड़ाएंगे। ठीक है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। ठीक है, चलो बिना डरे करेंगे इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 2 लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने, देखेंगे। दो संख्याओं का योगफल 45 है और उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? समापवर्त्य मतलब समापवर्त लासा पूछ रहा है, इसमें क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। योगफल दिया हुआ है हमारा 45 और अंतर योगफल का 1/9 है और लासा निकालना है संख्याओं का। संख्याएं पता नहीं है, कैसे करेंगे? ऑप्शन से निकालेंगे। सुन पा रहे हैं ना मुझे? चलो समझाता हूं कैसे निकालेंगे। अंतर कितना होगा? यहां से जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा कितना? योगफल का 45 गुणा 1/9 मतलब 5। ठीक है, 5 हमारा क्या निकल के आया? यहां से डिफरेंस निकल के आया, जो अंतर है वो हमारा क्या है? 5। योगफल का 1/9 दिया हुआ है, तो जब योगफल का 45 का 1/9 निकाला मैंने तो 5 निकल के आया। तो अंतर जब हमारा 5 निकल के आया तो 45 जब योगफल है तो 45 और 5 अंतर है और ये योगफल है, तो इसका जब इसका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या होगा? 40 होगा। कितना? 40। और संख्या कितनी दी हुई है? 2। तो 2 का जब 40 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो एक संख्या तो हमारी 20 होगी और एक में 5 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 20 और 25। ठीक है, यहां से जो हमारा नंबर निकल के आया 20 और 25, और 20 और 25 का जो एलसीएम होता है वो होता है कितना? 100। तो 100 ही क्या होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं ना? अंतर हमारा 5, योगफल का 1/9 5। और अगर इसे ऐसे ना करके अगर ये बोलता कि अगर यहां पर मैंने इसका डिफरेंस लिया है तब इसमें ऐड किया है,
अगर इसका इसे 45 में 5 को जब ऐड करता तो यहाँ पर क्या लेता, मैं अंतर लेता, डिफरेंस लेता। तो हमारा कितना निकल के आता, एक संख्या 20 निकल के आई, एक 25। तो जो एलसीएम होगा वो क्या निकल के आया, 100। समझ पा रहे हैं ना। चलो मैं दूसरी तरीके से करा रहा हूं, कैसे कराएंगे कि 1/9 का अंतर कितना होगा। अंतर जब निकाला 45 गुणा 1/9 बराबर 5, ठीक है। तो यहां से a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 45। a माइनस बी बराबर दिया हुआ है हमारा 5, अंतर ही है ना। जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, b से भी कट जाएगा, यहाँ पर होगा 2a बराबर 50। समझ पा रहे हैं ना, 2a बराबर 50 निकल के आया। तो जब 2 से 50 काटेंगे तो a बराबर कितना हो गया, 25। a बराबर 25। जब b यहां से निकालेंगे तो 45 में से 25 जाएंगे तो b बराबर कितना निकल के आएगा, 20। और 20 और 25 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 100। समझ पा रहे हैं ना। ये तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा ना। वो वाला नहीं समझ में आया तो ये तो वो ट्रिक समझ में नहीं आई तो ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना। a प्लस बी हमें दिया हुआ है, a माइनस बी हमने 5 निकाल लिया। उसको जब a और b संख्या निकाली तो a संख्या हमारी 25 निकल के आई और b हमारी 20 निकल के आई, और 25 और 20 का एलसीएम हमारा 100 निकल के आया। समझ पा रहे हैं ना। अगर समझ गए हो तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने, देखेंगे इसे कैसे करेंगे। इसे दो संख्याओं का योगफल 36 है। दो संख्याओं का हमें योगफल दिया हुआ है 36, उनका मासा 4 दिया हुआ है। मासा क्या दिया हुआ है, 4। इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। युग्म का मतलब क्या होता है, कितने जोड़े संभव हैं। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन भी हमारे दिए हुए हैं, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। ऑप्शन भी क्रम वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। हमारा जो मासा होता है वो प्रत्येक जो दो संख्याएं हो या 3 संख्या 4 संख्या कितनी भी संख्या हो, सारे गुणनखंडों का जितने भी गुणनखंड होंगे उन सभी गुणनखंडों में जब गुणा करेंगे हम तो वो हमारी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो 4 गुणनखंड a प्लस b मान लो, ठीक है। हमारा एक संख्या का गुणनखंड a है और दूसरे का b है और मासा हमारा 4 है, ठीक है। ये फॉर्म इसकी बनेगी। बराबर योगफल दिया हुआ हमारा, योगफल में निकालना है तो योगफल में हमने योगफल वाली फॉर्म बनाई और योगफल हमारा दिया हुआ है 36। कितना, 36। तो यहां से मैंने देखा कि 4 से ये 36 कितना टाइम कटा है, तो a प्लस बी बराबर यहां से जो फॉर्म में निकल के आया वो क्या निकल के आया, 9। a प्लस बी बराबर कितना निकल के आया, a प्लस बी हमारा निकल के आया 9। समझ पा रहे हैं ना, यहां तक समझ में आया। अगर ये यहां पर गुणनफल बोलता तो a इंटू बी हो जाता, और ये बोल रहा है योगफल। तो योग गुणनफल, गुणनखंडों का जो योग होगा, गुणनखंडों का जो योग होगा वही हमारा किसके बराबर होगा, गुणनखंड के योग के बराबर। तो यहां से क्या निकल के आया, 9 निकल के आया। 9 हमारे कितने योगों बनेंगे, तो 9 का एक तो ये बनेगा 1 प्लस 8, 1 प्लस 8। दूसरा जो बनेगा 2 प्लस 7, 2,7। तीसरा जो बनेगा 4,5। तो 3 युग्म हमारे बने, ठीक है। अब इन युग्मों में हमें यह चेक करना है कि मासा हमारा प्रत्येक में 4 होगा, कि 4 और 8 में करेंगे तो 4 होगा, 2 4 दूनी 8, 4 7 28 4 होगा। 4 में करेंगे 5 में करेंगे तो 4 तो होगा ही, ठीक है। जब प्रत्येक में इनका गुणा करेंगे तो 4 मासा वैसे हो जाएगा, आपको इतना समझना है। तो युग्म जो हमारे निकल के आए वो कितने निकल के आए, 3 निकल के आए। समझ पा रहे हैं ना आप, युग्म कितने निकल के आए, युग्म 3 निकल के आए। फॉर्म ये बनानी है जो इसमें पूछ रहा है वो योगफल, अगर इनटू पूछ रहा हो तो a इंटू बी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समझ पा रहे होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आ गया आपके सामने। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मासा तथा लासा क्रम से उनके मासा तथा लासा क्रम से 3 और 105 है। तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। इसमें संख्याओं का योग नहीं पूछा, व्युत्क्रमों का योग पूछा है। संख्याओं का योग तो 36 दिया हुआ है, मासा और लासा 5, 3 और 5 105 दिए हुए हैं, तो व्युत्क्रमों का योग निकालना है। ऑप्शन भी हमारे सामने दिए हुए हैं, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे। सेम कंडीशन, कुछ नहीं करना, मैंने अभी बताया था। योग की फॉर्म में लिखेंगे तो 3a प्लस बी लिखेंगे, ये योग की फॉर्म है। योग की फॉर्म में हमारा 36 दिया हुआ है, तो 3 से ये काटेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 12। समझ पा रहे हैं ना, a प्लस बी 12 बराबर निकल के आया, a प्लस बी बराबर 12।
मास लासा हमारा 105 दिया हुआ है। लासा क्या होता है? मासा गुणा फर्स्ट का गुणनखंड इंटू सेकंड का गुणनखंड, ठीक है। तो 3 गुणा, सॉरी इसे गुणा मत लगाओ, डायरेक्ट फर्स्ट इंटू सेकंड, हमने ए बी माना हुआ है तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 105। जब 3 से इसे काटेंगे तो ए बी बराबर जो निकल के आया 3 3 9 तो 5 15, ए बी बराबर 35। समझ पा रहे हैं ना? ए प्लस बी 12 और ए इंटू बी बराबर 35। तो ऑप्शन में जब हमने चेक किया कि 35 की फॉर्म में कौन सा है, एक ये और एक ये, तो ये तो दोनों खत्म हो गए, 2 ऑप्शन हमने पहले से ही कैंसिल कर दिए। अब हमको ये डाउट है कि यहाँ पर 7 है और ये 4 है, जो a प्लस बी ऊपर होगा वो 4 होगा या 7 होगा? यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 35। तो जब युग्म निकालते हैं हम तो युग्म हमारा क्या होता है पता है आपको? व्युत्क्रमों का जो युग्म होता है ए बी, तो ए बी बराबर हमारा 12/, सॉरी यहाँ पर 13 लिख गया मेरे से, 12/35। तो यहां से जो 12/35 निकल के आया। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे 7 है यहाँ पे 4 है, तो आपने ये सोचा कि ये जो 3 है तो ये 3 से एक बार और ऐड हो, 3 से एक बार डिवाइड और होगा तो कितना हो जाएगा 4। तो यहां से जो ये 12 निकल के आएगा, इस 12 की जगह पर ऐड होगा हमारा कितना 4। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अगर आप ये भी ना देख के आप ये देख लीजिए, ये जो यहाँ पर बच रहा है ये आप मत कीजिए, 12 बच रहा है, ये इसमें 7 से डिवाइड है या 4 से डिवाइड है? 4 से डिवाइड है तो यही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? आपको कुछ नहीं देखना है, जो ए प्लस बी जो मान बचेगा हमारा, योग बचेगा, योग जो निकल के आएगा वो हमारा ऑप्शन में ये देखना है कि इससे डिवाइड है, और ये एलसीएम देखना है इससे डिवाइड है। ये एलसीएम तो इससे भी डिवाइड है, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा और ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं जो नई नई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप सबसे पहले देखें और अच्छी सी ट्रिकें, अच्छी अच्छी एकदम बढ़िया बढ़िया नई नई ट्रिकें को जरूर सीखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनके मासा तथा लासा। 45 योगफल है, मासा तथा लासा 3 तथा 168 168 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रमों का योगफल फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे इसे? चलो निकालते हैं, उड़ाएंगे इसे। योगफल दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है हमारा 3, तो फॉर्म में लेके आएंगे तो 3a प्लस v इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी जो निकल के आया हमारा, a प्लस बी बराबर निकल के आया कितना 15। 15 3 से 45 काटेंगे तो 15 बार काटेंगे, a प्लस बी हमारा 15 निकल के आया। तो अब किस फॉर्म में लेके आना है? अब हमको इनटू वाली फॉर्म में लेके आना है, गुणा वाली फॉर्म में लेके आना है। तो 3ab इक्वल टू हमारा दिया हुआ है कितना 168 एलसीएम। तो जब 3 से इसे काटेंगे, इसे काटेंगे तो ए बी बराबर निकल के आया 5 15 3 18 56। तो भाई बट्टे में 56 किसमें से? तीसरे में और चौथे में, तो 2 ऑप्शन तो खत्म, 2 ऑप्शन कैंसिल कर दिया ना, बट्टे में 56 होना चाहिए। अब ये 15 है इसमें, तो मैंने बताया इससे 15 से एक बार डिवाइड हो रहा है, 5 से ये 3 बार हो रहा है, तो ये 5 से कितने बार होना चाहिए? 3 बार। कितने बार? 3 बार। तो 5 से ये 3 बार हो रहा है, तो चौथा ही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, या 3 से ये काटो ये 5 बार हो जाए, या इस 5 से ये काटो ये 3 बार हो जाए। बात है कि है ना? अगर आप 3 से 15 काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से 15 काटेंगे तो 3 बार जाएगा। सेम निकालना है, चाहे किसी से भी काट के देख लीजिए। ऑप्शन से करना है तो आप इससे काटिए, और अगर डायरेक्ट संख्या से करना है तो आप 3 से काटिए। आंसर आपका मिलेगा 5/56 आंसर। समझ पा रहे हैं ना? 1 टाइम ये करने के बाद एक बार इस a प्लस बी मतलब योग को मासा से डिवाइड देना होता है, बस वही उसका क्या होता है? व्युत्क्रमों का योग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यदि दो सम संख्याओं के महत्तम समापवर्धक और लघुत्तम समापवर्धक क्रमशः 2 तथा 84 हो, उन संख्याओं का योग कितना होगा?
क्या करेंगे इसमें, दो सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक मासा और लासा 2 और 84 दिया हुआ है, उन संख्याओं का योग पूछ रहा है। किस फॉर्म में निकालें इसे तब की योग बन के आए, किस फॉर्म में निकालें। जब लासा वाली फॉर्म होती है और मासा दिया होता है तो इंटू वाली फॉर्म में निकालते हैं। किस फॉर्म में, इंटू वाली में। तो 2a इंटू बी, ठीक है 84, कितना 84। तो यहां से मैंने देखा कि a इंटू बी कितना निकल के आ रहा है, a इंटू जो b निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है 42 42। अब जो 42 गुणनखंड होता है वो किसका होता है, इन संख्याओं के अकॉर्डिंग, ठीक है 14 का होता है, 14 42 होता है, लेकिन मासा भी तो 2 होना चाहिए, 3 आ रहा है, नहीं होता। फिर चलो इसका करके देखते हैं, 6 और 7, 6 7 42 सम होनी चाहिए संख्याएं, किसके बाद, 2 के इंटू के बाद। ये जो गुणनखंड है ये पहली संख्या का गुणनखंड है, ये दूसरी संख्या का गुणनखंड है। जब इसमें 2 का गुणा करेंगे, कितने का, 2 का, इसमें 2 का करेंगे तो हमारे क्या निकल के आ जाएंगी संख्या, 12 और ये 14, कितनी 12 और 14। अब ये हमें निकल के आएंगी, दोनों मिल गई ना, सब मिल गई, ये 12 भी समय 14 भी समय, तो जब इसे ऐड करेंगे ये होगा हमारा 26। तो योग कितना निकल के आया, 26, 26 ही हमारा राइट आंसर। समझ पा रहे हैं ना। लासा दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है, योग पूछ रहा है सम संख्याओं का, ठीक है। तो जब हमने गुणनखंड निकाला, इसका एलसीएम निकालने के लिए मासा का डिवाइड दिया तो हमारा 42 निकल गया। 42 हमारा 6 इंटू 7 सम बोला है उसने, तो पहली जब सम संख्या निकाली 12, दूसरी निकल के आई 14, तो जब इनका योग किया तो हमारा क्या आंसर निकल गया 26। समझ पा रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे उड़ाएंगे। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे और उड़ाएंगे। इसे कैसे उड़ाएंगे, दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 4 गुना है। जो दो संख्याएं हमें दी हुई हैं, पता नहीं अज्ञात संख्याएं कौन सी संख्याएं, उनका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितने गुना है, 4 गुना है। और साथ ही उन दोनों संख्याओं का योगफल 125 है। जो संख्याएं हमें देगी उन दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा वो 125 होगा। एक संख्या 100 है और दूसरी संख्या कितनी होगी। तो जब हमें वो दे ही रहा है कि योगफल हमारा 125 है और एक संख्या 100 है, तो दूसरी अपने आप निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी, 125 में 100 घटाएंगे तो जब निकल के आएगी संख्या 25 से निकल के आएगी, तो दूसरी जो हमारी होगी संख्या 25 होगी। ठीक है, संख्या हमारी कितनी होगी, 25 होगी। अब यहाँ पर एक कंडीशन और उसने लागू कर दिया। उसने क्या कंडीशन लागू की है, उसने ये कंडीशन लागू की है, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना होना चाहिए, 4। तो हमारी एक संख्या 100 दी हुई है, फर्स्ट नंबर 100, सॉरी फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर जो हमारा दिया हुआ है 25। वैसे आपका आंसर 25 हो गया, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं, इसे समझिए। आपको अगर कहीं होके कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। 100 है, दूसरी 25 है, तो जब इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना होगा, इसका और इसका 100 होगा। और जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 25, क्योंकि ये 25 इंटू 1 और ये 25 इंटू 4 होगा। तो एचसीएफ यहां से क्या निकल के आया, 25 और एलसीएम निकल के आया, ये एलसीएम बराबर निकल के आया 100 और एचसीएफ निकल के आया 25। अब 25 का ये 4 गुना है कि नहीं, 25 का 100 4 गुना है। सेम कंडीशन लागू की थी, मिल गई है ना। और कुछ नहीं करना है आपको, केवल इतना निकालना है, 125 में से 100 माइनस करना है, ये लागू नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, 25 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानदार और शानदार क्वेश्चनों के साथ, बेस्ट और बार-बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के साथ। आज यहीं तक, बाय बाय, टेक यू, ऑल द बेस्ट।